हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का पार्ट 4। हमने शब्द विचार पढ़ा था, वहाँ पर अविकारी एवं विकारी पढ़ा था। हम बताए थे कि अविकारी और विकारी को मिलाकर शब्द के 8 भेद होते हैं। उसमें से संज्ञा आपको ये उसी में से आता है। तो इस प्रकार से आपको 8 थे तो संज्ञा को पढ़ेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। जो भी बिहार बोर्ड पूछती है वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है संज्ञा। बेसिकली बिहार बोर्ड तो पहले परिभाषा पूछती थी, लेकिन अब नहीं पूछती है। लेकिन फिर भी हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना जाने हम ऑब्जेक्टिव डील नहीं कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि संज्ञा है क्या, किसे कहेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं। परिभाषा इसके लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को, क्या चीज को, नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। दुनिया में जितना भी पदार्थ है, वस्तु, जो भी आप यूज करते हैं या यूज नहीं करते, तो उसका जो नाम है, जो भी नेम दुनिया वालों ने रखा है, तो जो उसका नाम है, नाम ही क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो। जैसे स्थान का नाम हो, आपका हो सकता है पटना हो गया, तो स्थान का नाम है। आपके गांव का नाम भी हो सकता है, ठीक है ना। आप वस्तु का नाम किसी साइकिल होगा, जैसे फैन होगा, तो वस्तु का नाम भी हो सकता है। जैसे घी हो गया, जानवर का भी नाम हो सकता है। किसी भी पदार्थ, वस्तु जो भी है, स्थान है, जानवर है इत्यादि के नाम को क्या कहेंगे, अब संज्ञा कहें। क्या कहेंगे, संज्ञा। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए, तो संज्ञा नाम को कहते हैं। जो भी चीज आप, जिसका भी कुछ ना कुछ तो नाम होगा, किसका तो 2-3 नाम होते हैं, तो नाम को ही सीधा समझना है कि नाम ही संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके, कितने काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं। यहां पर आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, ये पहला है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरा है। समूहवाचक संज्ञा तीसरा है। और चौथा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और 5वां प्यारा प्यारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये 5 भेद है इसके, बहुत अच्छे हैं ये पांचों के पांचों। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, कभी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम पहले की ओर बढ़ते हैं कि पहला क्या है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। किसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है जातिवाचक संज्ञा, इसके नाम से ही हम पता लगा रहे हैं कि जाति मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का, क्लास का वर्णन करे, उसकी क्लास को बारे में बताए। जैसे अगर हम बोल दिए क्या, लड़का बोल दिए, तो लड़का जितना भी उसमें काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, सभी आ जाएगा। पुरुष बोल दिए, टोटल पुरुष आ जाएगा। स्कूल बोल दिए तो सब स्कूल आ गया, जितना भी स्कूल है, हाई स्कूल से लेकर नीचे तक जो भी है, जो भी नाम है, प्राइवेट सरकारी, टोटल चीज आ गया। समझ को, पद का नाम जितना है बाबू, जान लो क्या है, जातिवाचक। इससे जाति का बोध होता है। जैसे डॉक्टर बोल दिए तो जितना भी डॉक्टर है सब आ गया उसमें। शिक्षक बोल दिए, जिस विषय का शिक्षक हो सब आ गया, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, कोई भी शिक्षक हो सब आ जाएगा। दुकानदार बोल देंगे तो जितना भी पद है या जो भी चीजें हैं, बिजनेस, वो सारे पद जो भी है वो सब क्या होंगे, सब जातिवाचक संज्ञा होंगे। विद्यालय की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, दुनिया में जितना भी देश है वो सब क्या होगा, सब जातिवाचक होगा। क्योंकि इससे पूरे देश का होगा, जो भी वर्ल्ड में, दुनिया में जो भी देश है सब आ जाएंगे। गांव, पूरे गांव आ जाएगा दुनिया का। तो कहने का मतलब आपका, जिससे जाति भर का बोध हो जाए, व्यक्ति या वस्तु, स्थान के जाति भर का बोध हो, उसके जाति क्लास को बताए, तो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति, खास, इसमें प्रश्न, एकदम पर्सनल जिसको कहता है ना, स्पेसिफिक, खास, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, एकदम खास करवा देता है। जैसे अगर हम बोलते हैं, बोल दिए गांधी इंटर विद्यालय नवादा, तो उसी को बोध करवाएगा, नादिर इंटर विद्यालय को नहीं करवा देगा यार। बहुत सारे जो हाई स्कूल है उसको नहीं करवा देगा, वो फिक्स उसी को करवाएगा। पटना बोल दिए ना, तो पटना से यूएसए का कोई जगह नहीं आप बता सकते हैं, या भारत का कोई और जगह को पटना नहीं बोल सकते। पटना तो पटना है, वो बिहार की राजधानी है, तो वही है, वही है। तो इससे क्या होगा कि मतलब कहने का मतलब जिससे खास वही का बोध हो। अगर हम किसी लड़का का नाम लिए,
राम बोल दिए तो वो राम का ही बोध कराएगा, ये नहीं कि सबको रामे कहना है, ऐसा नहीं है। तो आपका भारत बोल दिए तो पार्टिकुलरली आपको विश्व में भारत जो भी यही आपका स्पेशल हो गया, भारत पूरी तरह से खास हो गया। तो जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध हो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। खास जाति भर की अगर किसी क्लास की बात आ जाती है, जैसे हम लड़का कहते पूरे लड़का जाति भर का बोध हो जाता है तो वो हो गया जाति। लेकिन अगर हम कह दिए श्याम, मतलब सिर्फ श्याम की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भेद की ओर, समूहवाचक संज्ञा। किसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के समूह का बोध हो। किसका, समूह का बोध हो, पूरी तरह से क्राउड की बोध हो, समूह का एक कलेक्शन का बोध हो, तो क्या होगा, वो समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे बात करती मेला में, तो मेला मेला क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है, भीड़ होती है। क्या होती है, भीड़ होती है, तो ये एक समूह है। कक्षा में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो ये भी क्या आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, गुच्छा में, सभा में, ठीक है, ये सारे में आपको क्लब में, तो ये सारे में आप ये सब के सब क्या आपको समूहवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। चाबियों का गुच्छा हो गया, केला का आपका गुच्छा हो गया, तो अंगूर का गुच्छा हो गया, तो ये सारा सब क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक। तो जहां भी आपको समूह का बोध करा देना तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। बस यह डिनोट करेंगे। और जब हम ऑब्जेक्टिव डील कर रहे होंगे तो वहां पर और बारीकी से हम समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ देखते हैं चौथे भेद की ओर कि भाव आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा। चौथा भाववाचक, नाम से ही पता चल रहा है कि भाव, जिससे भाव झलके, मतलब जिसको हम छू नहीं सकते। भीड़ में तो हम समझ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप छू नहीं सकते। आप कुछ चीज को छू सकते हैं तो आप उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। उसको छू लिए तो छू सकते हैं आपको, तो कुछ ऐसी चीजें जिसे छू नहीं सकते हैं, महसूस सिर्फ कर सकते हैं। तो कह रहे वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति के भाव का बोध हो। भाव मतलब क्या, मतलब जिसको नहीं आप छू सकते, सिर्फ सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं ईमानदारी की, आपके साथ कोई ईमानदारी किया या बेईमानी कर लिया, ये आपको क्या पता चलेगा, पकड़ के कि नहीं पकड़ा गया, ईमानदारी है, ऐसा नहीं। आप महसूस करेंगे। आपके साथ गलत व्यवहार किया तो आप जान लीजिएगा मेरे साथ बेईमानी कर लिया है, और अच्छा व्यवहार किया, बार बार उसका नाम ले रहे हैं, ईमानदार है, ईमानदारी है उसकी। तो ये आप महसूस कर किए, कैसे, उसके व्यवहार से आपको लगा कि नहीं ये ईमानदार है। तो ये सारी महसूस, ये भाव सिर्फ प्रकट करती है, महसूस कर सकते हैं। सच्चाई क्या है, महसूस कर सकते हैं। मिठास, अस्तित्व, लड़कपन क्या है, ये पकड़ सकते हैं। बुढ़ापा पकड़ सकते नहीं, वो महसूस किया जा सकता है। अगर शरीर नहीं काम कर रहा है तो बुढ़ापा आ गया है, इसको पकड़ नहीं सकते आप। तो जिससे भाव प्रकट हो, जिससे क्या हो, भाव प्रकट हो, जिससे भी भाव प्रकट हो, क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा, भाव। समझ रहे हैं। उसके बाद आपका पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसे पदार्थों का नाप तोल, नाप तोल मतलब उसकी मात्रा, वजन, ये सब जो बताता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। नाप तोल मतलब वही उसकी मात्रा हो गया, वजन हो गया। तो ये सब जो बताने का काम करता है ना, जो संज्ञा, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक। अब इसको पूरी तरह से हम क्वालिफाई आपको क्लियर कर देते हैं कि आखिर किसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ तो नाप तोल कर दिए, तो जो भी नापाएगा तोलाएगा, जो भी पदार्थ, वो सारा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपको हम अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपको हम बात करते हैं, आपको हम बात करते हैं, जैसे जितने भी अनाज के नाम हो गए, अनाज के जितने भी नाम हो गए, अनाज के नाम, जैसे गेहूं हो गया, आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी अनाज, जितने भी ग्रेन्स है ना, वो सभी तरफ बचत संज्ञा। इसके साथ साथ जितना भी आपका कह सकते हैं आप धातु है, जितना भी धातु है, जैसे आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, जितने भी मेटल है ना, या नॉन मेटल, ये सभी क्या हो गए, सभी द्रववाचक संज्ञा होंगे। धातु के साथ साथ अधातु भी आपको द्रववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, द्रववाचक संज्ञा होगा। उसके बाद जितने भी द्रव्य हैं, क्या है, द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या, कहने का मतलब, जैसे आपको पानी हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, तो ये सारे, तेल हो गया, ये सभी, तेल दूध जो भी है, ये सब क्या होगा, सभी होगा द्रववाचक संज्ञा। क्या होगा, द्रववाचक संज्ञा।
हाँ, तो आगे हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, डील कर रहे होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट करें, और अगर पिछला इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका लिंक दबा के देख सकते हैं, जो इसका पहला व्याकरण का वीडियो है, वहाँ से समझ सकते हैं। और दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।